हरिओम, नमस्कार। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। एकादश रुद्र अर्थात 11 रुद्र। रुद्र तो एक ही है, किंतु सर्व कल्याण हेतु, पृथ्वी का विस्तार करने के लिए और खास करके जिस उद्देश्य के लिए इन 11 रुद्रों की उत्पत्ति हुई थी या भगवान ने जो लीला की थी वो आज मैं आपको सुनाऊंगा। स्पष्टता करना चाहूँगा कि इसी विषय में 11 रुद्र के विषय में भी अलग अलग पुराणों में, जैसे स्कंद पुराण है, शिव पुराण है, पद्म पुराण है, अष्टाध्यायी रुद्री भी है, उसमें भी इसका उल्लेख है, वेद में भी इसका उल्लेख है, तो वो भिन्न है। किंतु जैसे लिखा है, कपाली पिंगलो भीमो विरूपाक्षो विलोहितः अजकः शासनः शास्ता शंभुश्चंडो भवस्तथा। ये है एकादश रुद्र के नाम। इसी से जुड़ी मैं कथा आपको सुनाऊंगा कि यह एकादश रुद्र की उत्पत्ति कैसे हुई थी, क्यों हुई थी और वह एकादश रुद्रों के नाम क्या है, और साथ ही साथ इसी विषय में जो भिन्न कथाएं हैं या भिन्न प्रमाण है वो भी मैं आपको संक्षिप्त में आज सुनाऊंगा। वीडियो की शुरुआत करो उससे पहले आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारी चैनल पर नए हो, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो, हमारी चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, बिना भूले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको हमारा वीडियो विषय पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय जब इंद्र आदि देवता दैत्यों से पराजित हो गए, तब वह अमरावती नगरी को छोड़कर अपने पिता कश्यप जी के पास चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपने पिता कश्यप जी को वंदन किया, नमस्कार किया, उनका आशीर्वाद लिया, उनकी स्तुति कर उनको प्रसन्न किया और उन्हें सभी जो यह घटना घटित हुई थी, दैत्यों से जो वो पराजित हुए थे, वह सब उन्होंने अपने पिता कश्यप जी को सुनाया कि हम दैत्यों से पराजित हो गए हैं और हम अभी बहुत पीड़ित है, बहुत व्याकुल है, हमारे कष्ट दूर हो सके ऐसा कोई हमें उपाय बताइए पिताश्री। किंतु उस समय कश्यप जी भगवान शिव की भक्ति में इतने मग्न थे, वो इतने ध्यान मग्न थे कि अपने संतानों की या देवताओं की यह बात सुनकर भी उन्हें जरा सा भी दुख नहीं हुआ, वह बिल्कुल भी पीड़ित नहीं हुए। उन्होंने चुपचाप से सारी यह कहानी सुन ली। उसके पश्चात मुनि कश्यप जी ध्यान में से मुक्त हुए, देवताओं को सांत्वना दी और धैर्य रखने को कहा। यह कहकर कश्यप मुनि विश्वनाथपुरी अर्थात काशी में गए। वहां जाकर उन्होंने गंगा जी में स्नान किया, नित्य कर्म, संध्या वंदन आदि किया। उसके पश्चात उन्होंने वहां शिवलिंग की स्थापना की, अर्थात मूर्ति का, मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और उस शिवलिंग की उन्होंने स्थापना की। वहां शिव जी की पूजा की, वहां वह ध्यान मग्न हुए। फिर से वहां उन्होंने शिव जी के मंत्र का अनुष्ठान किया और वह शिवलिंग की स्थापना केवल और केवल उन्होंने सदाशिव के दर्शन के लिए की थी और साथ ही में देवताओं का कल्याण हो, देवताओं के जो सारे यह कष्ट थे वह दूर हो, उस हितार्थ अर्थात उस कल्याण हेतु उन्होंने वह शिवलिंग की वहां स्थापना की और तपश्चर्या की। भगवान शिव जी के दर्शन हेतु दैत्यों के दुखों से देवताओं को मुक्त करवाने के लिए दीर्घकाल तक अर्थात लंबे समय तक कश्यप मुनि ने भगवान शिव जी के मंत्र का अनुष्ठान किया, तप किया और वह तपोबल से भगवान शिव जी प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर शिव जी ने कश्यप जी को कहा, हे मुनिवर, मैं आपके इस तप से, पूजा से और शिवलिंग की स्थापना से प्रसन्न हुआ हूँ। आप वरदान मांगिए, आप जो भी मांगोगे मैं आपको देने को वह तैयार हूँ। साक्षात शंकर जी को अपने सामने देखकर पहले तो मुनि जी जो थे, कश्यप मुनि थे, वह बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की और उनके दर्शन किए। फिर कश्यप जी ने भोलेनाथ शंभु को कहा कि हे शिव जी, आप भोलेनाथ हो, मैं आपको इसलिए प्रसन्न करना चाहता था और इसलिए मैंने आपको प्रसन्न किया है कि सर्वप्रथम मुझे आपके दर्शन करने थे और उसके पश्चात आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप देवताओं का कल्याण करो और दैत्यों का विनाश करो
और वह केवल देवता नहीं है किंतु मेरे पुत्र भी है। और ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपने पुत्र को दुखी देखकर स्वयं दुखी ना हो। इसलिए आप देवों के कल्याण हेतु कुछ ऐसा करो ताकि देवताओं की अभिलाषा पूर्ण हो और दैत्यों का विनाश हो, दैत्य पराजित हो और शत्रुओं से मेरे सभी पुत्र विमुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए, शत्रुओं के ऊपर वह विजय प्राप्त कर सके। महाबली दैत्यों ने देवताओं और यक्षों को पराजित कर दिया है। इसीलिए मैं आपसे सिर्फ यह प्रार्थना करना चाहता हूँ, हे शंभु, हे देवेश्वर, आप स्वयं ही मेरे पुत्र के रूप में प्रकट होइए और मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। यह सुनकर भगवान शिव जी ने कहा, तथास्तु मुनिवर, अब निश्चिंत रहे, ऐसा ही होगा, मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। उसके पश्चात कश्यप जी वहां से वापस चले गए और देवताओं को यह सारा वृत्तांत सुनाया कि अब आप निश्चित रहिए, भगवान शंकर ने मुझे वरदान दिया है कि वह स्वयं ही पुत्र के स्वरूप में हमारे वहां प्रकट होंगे, मेरे वहां प्रकट होंगे, मेरे संतान बनकर। उसके पश्चात भगवान ने जिस प्रकार से वरदान दिया था उस वरदान के अनुरूप शिव जी स्वयं कश्यप जी के वहां सुरभि जी के गर्भ में स्वयं ही पुत्र बनकर प्रकट हुए। और महत्वपूर्ण बात, ना वो केवल प्रकट हुए किंतु वह 11 स्वरूप में प्रकट हुए और उसी 11 स्वरूपों को हम कहते हैं एकादश रुद्र अर्थात 11 रुद्र। फिर से मैं कहता हूं कि शिव जी ने जो कश्यप जी को वरदान दिया था पुत्र बनकर उनके घर में प्रकट होने का, उसके अनुरूप, उस अनुसार, उस वरदान के अनुसार शिव जी कश्यप जी के वहां सुरभि जी के गर्भ से 11 अलग अलग स्वरूपों में वह प्रकट हुए, जिन्हें हम एकादश रुद्र के नाम से जानते हैं या जिनका वर्णन शास्त्र में एकादश रुद्र के स्वरूप में किया गया है। और जैसे मैंने शुरुआत में आपको एक श्लोक पढ़कर सुनाया, वही जो श्लोक है उसी में एकादश रुद्रों का नाम है और उन एकादश रुद्रों का जो नामकरण किया था वो इस प्रकार से है। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुध्य, शंभु, चंड और भव, यह एकादश रुद्र के नाम है। जिनका नामकरण किया था वह यही एकादश रुद्र है। मैं फिर से आपको सुना दूं, कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुध्य, शंभु, चंड और भव। और कलयुग में कुछ लोग ये भी मानते हैं कि हनुमान जी भी एकादश रुद्र में ही आते हैं, किंतु हनुमान जी को द्वादश रुद्र के रूप में पहचाना जाता है क्योंकि वह भी शिव जी के ही अवतार है। क्यों शिव जी के अवतार उन्हें माना जाता है उस विषय में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो यह जो एकादश रुद्र थे वो शिव जी के वरदान के अनुसार वहां प्रकट हुए और जब इन 11 स्वरूप में शिव जी का प्रकट स्वरूप हुआ, इन 11 स्वरूप में शिव जी ने जब सुरभि जी के गर्भ से जन्म लिया, प्रकट हुए, वह समय का जो वातावरण था वो जैसे स्वयं ही शिवमय बन गया था। देवता बहुत खुश थे, कश्यप जी बहुत प्रसन्न थे, सुरभि जी भी बहुत प्रसन्न थी कि मेरे गर्भ से साक्षात शंभु भोलेनाथ जो देवों के देव महादेव है वो मेरे पुत्र के स्वरूप में प्रकट हुए हैं। मैंने कुछ तो ऐसे कर्म किए होंगे जिसके कारण मुझे यह पुण्य मिला या ये मेरा सौभाग्य है कि साक्षात देवों के देव महादेव मेरे गर्भ से प्रसन्न हुए हैं, मेरे गर्भ से प्रकट हुए हैं। तो इस प्रकार से संपूर्ण वातावरण शिवोमय अर्थात शिवमय बन गया था। इन एकादश रुद्रों को सुरभि जी के पुत्रों के स्वरूप में पहचाना गया, जाना गया। और यही एकादश रुद्र जब दैत्यों के साथ पुनः देवताओं सहित युद्ध करने के लिए निकलते हैं, प्रस्थान करते हैं, तब इन्हीं एकादश रुद्र वीर नंदन कश्यप नंदन, कश्यप के जो यह पुत्र के स्वरूप में प्रकट हुए थे जो शिव जी, यह एकादश रुद्र देवताओं के साथ दैत्यों के सामने युद्ध करने के लिए निकल गए और इन्हीं एकादश रुद्रों की सहायता से देवताओं ने पुनः अपनी नगरी को, अमरावती को विजय प्राप्त कर लिया। इस नगरी पर विजय प्राप्त की और दैत्यों का विनाश कर दिया और फिर से
सभी इंद्र आदि देवतागण जो थे वह अपनी नगरी में निवास करने लगे, प्रसन्न मन से निवास करने लगे, स्वस्थ मन से निवास करने लगे और वह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने एकादश रुद्रों का और अपने पिता कश्यप जी का आभार प्रकट किया और उन्हें प्रार्थना की कि आप ही की कृपा से, आप ही के आशीर्वाद से और आप ही के तपोबल से साक्षात देवेश्वर देव महादेव हमारे वहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए, एकादश स्वरूप में प्रकट हुए और उन्हीं की सहायता से हमने पुनः हमारी जो देवताओं की नगरी थी, अमरावती नगरी थी, वह वापस हमने प्राप्त कर ली है और दैत्यों का हमने विनाश कर दिया है। तो इस प्रकार से एकादश रुद्रों की उत्पत्ति हुई और इन्हीं एकादश रुद्रों को भगवान शिव जी के अवतार के स्वरूप में भी पूजा जाता है। जब भी वैदिक क्रियाएं होती है तब इन एकादश रुद्रों का स्मरण किया जाता है और जब जब भी यज्ञ यागादि कर्म भी होते हैं तब इन्हीं एकादश रुद्रों का भी कहीं ना कहीं नामोच्चारण होता है और इन नामों द्वारा यज्ञ किया जाता है। तो इस प्रकार से इन एकादश रुद्रों की उत्पत्ति हुई। हालांकि जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था, कई पुराणों में शायद आपको भिन्न भिन्न कथा भी इसकी प्राप्त हो सकती है, लेकिन जो कथा हमने स्वयं पढ़ी है और जो शास्त्रों में लिखा है वही कथा मैंने आपको सुनाई। यह परम पवित्र पुण्यमयी कथा सभी प्रकार की मनोकामनाओं को सफल करने वाली है और जिस प्रकार से शिव जी की कृपा से दैत्यों का विनाश हुआ था एकादश रुद्र स्वरूप धारण करके, उसी प्रकार से यह कथा सुनने वाला भी शत्रुओं पर विजय प्राप्त अवश्य करेगा। हर हर महादेव, जय महादेव, जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो बिना भूले हमारे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश।